मैंने जैसा कहा कि आज स्थिति यह है कि अली बाबा चारी चोर जो पहले माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगे कि अपने अपने निजी मित्रों को और अपने साथियों को वो सरकार में अधिमान दे रहे हैं, और अब अधिमान देने की बात तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार में भी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके 3-4 उदाहरण हैं जो मैं आपको तथ्य के साथ रख रहा हूँ। पहला उदाहरण है कि पराला, शिलारू और टुट्टू में मंडियाँ जो दुकानें अलॉट हुई वो बिल्कुल इस तरह से अलॉट हुई कि मान लिया अगर 50 एप्लीकेशनें थी तो 20 दुकानें थी, तो 25 एप्लीकेशनें रिजेक्ट कर दी गई और बाकियों को दुकानें दे दी गई। और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई मिनिमम प्राइस फॉर एग्जांपल किसी दुकान का 500 रुपये रखा है तो 501 रुपये में वो दुकान अलॉट कर दी गई। मैंने एग्जांपल कोड किया आपको और फिगर्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, उन फिगर्स को आप देख सकते हैं। यहीं पे बात पूरी नहीं हुई। जो दुकानें हमारे ज़माने में 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में पर मंथ अलॉट होती थी, उन दुकानों को इन्होंने 5,000, 6,000 और 7,000 और 9,000 रुपये महीने में अलॉट किया है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। फिर इन्होंने जो एपीएमसी की जो अलॉटमेंट की पॉलिसी है उसकी वॉल्यूशन की है। उसमें कहा गया है कि कुछ 15% दुकानें हमने फार्मर को देनी है, 50% हमने होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को देनी है, 15% हमने कोऑपरेटिव को देनी है, और कुछ दुकानें हमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बेचने वालों को या पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रोड्यूस को बेचने वालों को देनी है। जब भी इन दुकानों का टेंडर प्रक्रिया से गुजरी तो उसमें ये जो ऑर्गेनिक लोगों को दुकानें देनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक कंसेप्ट के लोगों को दुकानें देनी पड़ेगी, और टेंडर प्रक्रिया में उसको एडवर्टीज नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि एपीएमसी का वो जो टेंडर प्रक्रिया ही थी वो पूरी गलत थी। इसलिए हमारा मानना ये है कि इन दुकानों को इनको क्वैश करना चाहिए, नए सिरे से टेंडर कॉल करना चाहिए, ताकि जो एपीएमसी का क्राइटेरिया वो फुलफिल हो और लोगों को दुकानें उस हिसाब से मिलें। तीसरा, इन्हें भाई भतीजावाद किया, और जब आप जैसे पत्रकार मित्रों ने अखबार में विषय को लेकर के गए तो एक सैनी जी, पवन सैनी जी, उनको इन्होंने भरमौर ट्रांसफ़र कर दिया। एक सीनियर असिस्टेंट थे, उनको इन्होंने अपना चंबा ट्रांसफ़र कर दिया। सैनी जी ने तो अपने निजी रिश्तेदार को शॉप नंबर 27 शिलारू में 5,000 रुपये महीने पे अलॉट कर दी है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दूसरा आरोप हमारा है कि जो सीए स्टोर हैं, सीए स्टोर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसको मात्र 3 करोड़ 35 लाख रुपए में अलॉट कर दिया। उसका भी जो बेस प्राइस 335 दिया और 336 में दे दिया, वो भी 4 बार टेंडर को एक्सटेंड करने के बाद। और उसका मिनिमम कॉस्ट अगर ब्याज भी जोड़ें 10% सिंपल इंटरेस्ट तो भी 10 करोड़ रुपए बनता है। और उसमें जो पेटियों की कॉस्ट है, उसमें पेटियों का अगर आप कैलकुलेशन करो तो जितना वो स्टोरेज कैपेसिटी है, 35 रुपये की एक पेटी का 1 महीने का किराया भी जोड़ेंगे तो 10 करोड़ रुपए की आमदनी है, जिसके अगेंस्ट सरकार को 3 करोड़ 36 लाख रुपए मिल रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है, उनसे सिक्योरिटी मांगी गई 6 करोड़ 57 लाख रुपया, उसको भी वो डेविएट करना चाहते हैं, उसको भी पूरा देना नहीं चाहते हैं। हमारा तीसरा आरोप उन पर यह है। चौथा ई मंडी का है। ई मंडी के लिए ने टेंडर किया, वो टेंडर में जो है लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए का विद जीएसटी हुआ। उस कॉन्ट्रैक्टर ने वो जीएसटी देने से मना कर दिया तो 7 करोड़ रुपए में उसको टेंडर दे दिया। मेरा उसमें आरोप यह है कि जब मॉडर्नाइजेशन ऑफ मंडी के लिए और ऑनलाइन मंडियों को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार जी ने खुला सपोर्ट दिया है, खुला फंड देते हैं, तो स्टेट को वो पैसा लगाने की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए है कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को, यहाँ के अपने लोगों को ये ऑबलाइज करना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है। अली बाबा चारी चोर का खेल चल रहा है। पहले अपने निजी लोगों को चेयरमैन बनाओ, फिर उनको पूरी छूट दे दो, लूट की छूट दे दो। ऐसा मेरा आरोप है। मंडियों में नई दुकानें अलॉट हुई, वो कैश होनी चाहिए। ये सीए स्टोर जो है को मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 करोड़ 52 लाख रुपए की अप्रूवल के लिए कोई फाइनेंशियल अप्रूवल ली गई? क्या कैबिनेट में ये मामला गया? अगर नहीं गया तो क्या एक एमडी पावरफुल था इस काम को अलॉट करने के लिए? ये मेरा सारा आरोप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से है। नमस्कार।
जांच की मांग करते हैं आप, किस तरह की जांच? मैं निश्चित रूप से जांच की मांग कर रहा हूं और मैंने कहा कि जो दुकानें अलॉट हुई हैं वो कैश होनी चाहिए, नए सिरे से उसको जो एपीएमसी के नॉर्म्स है उसके तहत वो एडवर्टीज होनी चाहिए। और ये जो सीएस स्टोर अलॉट किया इसमें भी ऑटोमेटिक ग्रेडिंग मशीन है बहुत हाई क्वालिटी की। उसके बाद इनके पास जो है वो मशीन वो है ट्रक्स हैं जिसको बोलेंगे रेफ्रिजरेटेड वैन्स, उसके क्या किराए तय किए गए, उसका क्या मापदंड बनाया गया, और ये जो लोएस्ट मिनिमम प्राइस है इसको कैलकुलेट करने का बिड प्राइस, उसका क्या क्राइटेरिया था, किस तरह से उसको किया गया। ये भी मेरा आरोप है और ये भी फिर से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर से फ्रेश टेंडर होकर के नए लोगों को अलॉट होना चाहिए।